डॉक्टर एमएल टायलर, मार्गरेट लूसी टायलर हमें अपनी लिखी पुस्तक पॉइंटर्स टू द कॉमन रेमेडीज में टीकाकरण अर्थात वैक्सीनेशन के दुष्प्रभाव के उपचार के लिए सर्वश्रेष्ठ होम्योपैथिक दवाएं बताती हैं, जिसमें सबसे पहले वह थूजा के महत्व का वर्णन करती हैं। थूजा यह दवा वैक्सीन के दुष्प्रभाव का डायरेक्ट एंटीडोट है। वैक्सीन के जहरीले प्रभाव को सीधे सीधे खत्म कर देती है। वैक्सीन देने के बाद तुरंत ही यदि तेज बुखार आ जाए और शरीर में दाने निकल आए तो ऐसे तीव्र मामलों में बुखार और फोड़े फुंसियों को मिटा देती है। पुरानी बीमारियों क्रॉनिक डिजीजेज में थूजा के बिना कई बीमारियों को ठीक करना असंभव होता है। जहां बीमारियों के लक्षण में एक स्तर तक ही सुधार होता है और कुछ समय बाद वे लक्षण पुनः प्रकट हो जाते हैं। जब ऐसी बीमारी के कारणों की जानकारी प्राप्त करते हैं तब पता चलता है कि टीकाकरण के बाद ही इस तरह की समस्या का जन्म हुआ है। ऐसे में थूजा प्रयोग करने पर गहराई से बदलाव करती है और रोग को समाप्ति की ओर ले जाती है। अर्निका, इस दवा को नहीं भूलना चाहिए। यह थूजा और मेलेंड्रिनम जैसे टीकाकरण को नष्ट तो नहीं करती, लेकिन इसमें दर्द, सूजन और सामान्य अस्वस्थता को दूर करने की अद्भुत शक्ति होती है। जब तक शरीर में टीकाकरण के बाद शरीर की प्रतिरक्षा क्षमता की प्रक्रिया पूरी होती रहती है, तब तक मेलेंड्रिनम स्मॉल पॉक्स के संक्रमण और दूसरे वैक्सीनेशन के दुष्प्रभाव को समाप्त करने वाली यह एक नोसोड दवा है जो घोड़े के ग्रीस से तैयार होती है। यह लक्षणों और प्रभावों में थूजा के समान ही है। क्लार्क कहते हैं, बर्नेट संकेत करते हैं, शरीर का निचला आधा हिस्से की त्वचा में ग्रीजीनेस, चिकनापन और फुंसी जैसे दाने दिखाई पड़ते हैं जो धीमी गति से बड़े पस्ट्यूल में बदलते जाते हैं और ये हमेशा ही निकलते रहते हैं। सिलीशिया का रोगी कमजोर होता है, उसमें साहस की कमी होती है, जिम्मेदारी से दूर भागने वाला होता है। वह सर्दी ग्रहण कर लेता है, सर्दी के झोंके के प्रति बहुत ही संवेदनशील होता है, लेकिन बहुत गर्म मौसम में आराम महसूस करता है। सिलीशिया में रात को सिर में पसीना आता है, कैलकेरिया की भांति ही। पसीने से वह तरबतर हो जाता है, पैरों से बदबूदार पसीना निकलता है। सल्फर का रोगी गर्म प्रकृति का होता है, उसे भूख बहुत तेज लगती है, वह सब कुछ खा सकता है और वह ऑयली वसा वाली चीजें भी खा लेता है। वह कपड़े सहन नहीं कर पाता और कपड़ों के वजन के प्रति वह असहिष्णु होता है, झेल नहीं पाता। बेड क्लॉथ, ओढ़ने वाली चादर को ओढ़ना नहीं चाहता, उसे दूर फेंकता है। पैरों को चादर के बाहर ही रखता है। हर तरह के दाने उसके शरीर में निकलते रहते हैं।